तुझे नहीं लगा था कि तेरा भी यह दिन आएगा। तेरी मां मर गई, तेरे घर की कंपनी भी मेरे हाथ आ गई। कैसा लगा एक बड़ी बेटी से भिखारिन बनने का मजा? अच्छा लग रहा है? जियांग लिंगयून, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? उस समय हमारे जियांग परिवार ने तुझे पाला था, वरना तू और तेरी बहन आज भी बाहर भटक रहे होते। हमने तुझे कम नहीं दिया। मैंने तो तुझे पसंद करके तेरे सामने झुककर हर जगह खुश करने की कोशिश की। जो चाहिए था वह दिया। किसे पता था, किसे पता था तुझ जैसा निकलेगा, नमक हराम कमीना। मेरे साथ अच्छा समझता है? मैं नहीं जानती, मैं हमेशा एक नौकर ही थी। मैं तो सालों से सह रही थी तुझ जैसे को। जो कुछ भी अब मेरे पास है वह सब मेरा हक है। फ्रीज तैयार है। तुम क्या करने वाले हो? जाहिर है तुझ जैसी प्यारी को आखिरी वैल्यू दिलाने के लिए। तो जल्दी शुरू करो, बाद में ग्राहक से मिलना है। मुझे छोड़ दो। जियांग लिंगयून, क्यूएलन, तुम दोनों की मौत बुरी हो। याद रखना, एनेस्थीसिया मत देना। कोई बचाओ मुझे, बचाओ। शिन्याओ, मैं वापस आ गया। शेन शिंगे, मैं तुझे बचाने आया हूं। मत रो। मेरे जैसा आदमी इस लायक नहीं है। क्या मैं मरी नहीं थी? यह कहाँ हूं मैं? मेरे जख्म गायब हो गए। मैंने कहा था तुझे वापस करने को, सुनाई नहीं दिया। जियांग लिंगयून, एक बड़ी बेटी से भिखारिन बनने का मजा अच्छा लगता है? तू मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे करता है? क्या पागल हो गई हो? जियांग शिन्याओ, पागल हो गई हो? जियांग शिन्याओ ने स्कूल में जियांग शाओ को मारने की हिम्मत की। यह किंगड़ा है। मैं 10 साल पहले वापस आ गई हूं। जियांग शिन्याओ, मैं आदेश देता हूं, अभी मुझसे माफी मांग। तू मुझे आदेश दे रहा है? अपनी हैसियत मत भूल। किसने दी तुझे मुझे आदेश देने की हिम्मत? जियांग शिन्याओ को आज क्या हो गया? वह पहले कभी ऐसा नहीं बोलती थी। जियांग शिन्याओ, क्या तू पागल हो गई है? अगर तूने सबको मेरी असली पहचान बता दी तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। फिर वही पिछले जन्म में वह इसी बात से मुझे दबाता था कि मैं उसे अपनी गाड़ी में स्कूल ले जाऊं, मैं उसके लिए खाना लाऊं। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि वही जियांग परिवार का बेटा है और उसकी धमकी के कारण चुप रही। वह मोह में डूबी जियांग शिन्याओ अब मर चुकी है।
तू तो बस हमारे जियांग परिवार का एक कुत्ता है। मत भूलना, किसने दिया तुझे यह नाम? तू क्या बक रहा है? इतने लोगों के सामने पागलों जैसा व्यवहार कर रही है। बकवास है या नहीं, तेरे मन को पता है। जियांग शिन्याओ एकदम बदल गई लगती है। उससे किताब वापस करने को कहा तो मुझ पर चिल्लाने लगी। इतना गुस्सा? छोड़ो, अगर और झगड़ा किया तो वह और क्या क्या बोलने लगेगी। मुझे तुझसे उलझने की फुर्सत नहीं। मुझे पता था तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता। जियांग लिंगयून, दिमाग ठीक रखने वाली दवा खरीद लेना, वरना भूल जाएगा कि तू है क्या। मेरी बात याद रखना। जियांग शिन्याओ, तू तो बस जियांग शाओ के घर नौकरानी की बेटी है। तू उससे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करती है? नौकरानी की बेटी? जियांग लिंगयून की बात तुम लोग उस पर यूं ही विश्वास कर लेते हो। जियांग शाओ पर विश्वास न करें तो तुझ गरीब पर करें। अभी इतरा रही है, बाद में रोएगी। उससे बहस मत करो, चलो खाना खाते हैं। शिन्याओ, सुना तूने जियांग लिंगन से झगड़ा किया, ठीक है ना? शियाओइंग पिछले जन्म में हमेशा मेरी भलाई चाहती थी, लेकिन मैंने जियांग लिंगयून के कारण उसे गुस्सा दिया, उसे डांटा, आखिर में उससे रिश्ता भी तोड़ लिया। कोई बात नहीं। अच्छा है, लेकिन तूने जियांग लिंगन को नाराज किया तो फिर भूखी रहेगी। भूखी? यह कैसे हो सकता है? इस समय जियांग परिवार का रसोईया खाना लेकर आता है। भले ही कोई खाना लाए, तुझे मिलेगा नहीं। भूल गई, हर बार जब तू जियांग लिंगन को गुस्सा करती है वह तुझे सजा देता है, दोपहर का खाना नहीं खाने देता। हाँ, यह तो भूल गई थी। कहाँ जा रही हो? खाना खाने। जियांग शाओ के खाने का तो अलग ही शौक। दोपहर के खाने के लिए भी 5 लोगों की सेवा चाहिए। छह जियांग परिवार के रसोई और नौकरानी के अलावा वह चाटुकार जियांग शिन्याओ भी। वह आ गई। अभी भी आकर खाना परोस। कृपया हमें बचा लीजिए, हम अनाथ हैं। किसका इंतजार कर रही हो? खाना लगाओ। जियांग शिन्याओ, तुझे क्या हो गया? तू तो बस एक नौकरानी है, अपने आप को मालकिन समझने लगी है। जियांग शाओ अभी नहीं आए, तू खाना लगाने का हुक्म दे रही है? और जियांग शाओ की सीट पर बैठ गई। लगता है जीने का मोह खत्म हो गया। किसने इन दोनों को अंदर आने दिया और भौंकने दिया? निकल बाहर तू। और तू भी। बहरे हो गए हो। अभी जो कहा वह सुनाई नहीं दिया। याओ याओ, जियांग शाओ, और इंतजार कर लो। जियांग शाओ, मैं जियांग परिवार की इकलौती बेटी हूं। जियांग परिवार में कब एक बेटा हो गया, मुझे तो पता नहीं। और हाँ, जरा सोचो, आखिर तुम्हारी तनख्वाह कौन देता है? पैसे लो और कहा मानो, यह सीधी बात। क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? यह बदमाश लड़की आज इतनी सख्त क्यों है? जियांग शिन्याओ, तुझे शर्म नहीं आती? जियांग परिवार के रसोई की तनख्वाह तो जियांग शाओ ही देते हैं। तेरा क्या जाता है? ज्यादा मत बोल, वरना मुश्किल में पड़ जाएगी। अपनी जुबान संभाल। कोई कह रहा है कि तुम्हारी तनख्वाह जियांग शाओ देते हैं। आज तुम मेरे सामने साफ साफ बताओ, तुम्हारी तनख्वाह कौन देता है? जियांग शिन्याओ, किसने बुलाया तुझे अंदर? आज तू यहां खाना नहीं खा सकती। निकल। जियांग लिंगयून,
क्या मैंने अभी अभी तेरा दिमाग ही उड़ा दिया? मत भूलना, यह खाना जियांग परिवार भेजता है। क्यों है? जियांग शिन्याओ पागल हो गई है? इसे नहीं परिवार हर दिन जियांग शाओ के लिए खाना भेजता है। उसकी बातों से लगता है जैसे वही मालकिन है। हाँ, जियांग शाओ उसे बचा हुआ खाना देते। यह तो बहुत एहसान है और वह यहाँ हंगामा कर रही है। जियांग शाओ, इसे भगा दो, बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, जल्दी से इसे बाहर निकालो। जियांग शिन्याओ बार बार मेरी बेइज्जती कर रही है। अगर इस बार मैंने उसे छोड़ दिया तो उन्हें मेरे जियांग परिवार के बेटे होने पर शक हो जाएगा। जियांग शिन्याओ, मैं तुझे बहुत इज्जत दे रहा हूं। निकल जा यहाँ से। जियांग शाओ बहुत अच्छा किया। ऐसी नाफरमान नौकरानियों को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। मुझे खाना खाना है, तुम दोनों बाहर जाओ। चलो चले जाओ सब। बेहद लापरवाह है यह। तू अपने बारे में बोल रही है। तू सचमुच मैनेजर, हमारे रसोई मेरा खाना कुत्ते को खिला दिया। अभी उसे बुलाओ और माफी मंगवाओ। जियांग शिन्याओ, तू कब तक नाटक करेगी मैनेजर? सच में अपने आप को बड़ी बेटी समझती है? सावधान, वरना जियांग शाओ गुस्सा होकर तुझे और तेरी माँ दोनों को निकाल देंगे। तब तो तू पैर पड़ने का मौका भी नहीं पाएगी। पैर पड़ने वाला सिर्फ वह जियांग लिंगयुन होगा। मानो यान, वे अभी बाहर आएंगे और मुझे अंदर बुलाएंगे। तुझे अंदर बुलाएंगे? क्या सपने देख रही है? याओ, अंदर आइए। याओ याओ, माफ करना, आप अंदर जाइए और खाना खाइए। जो कुत्ता खा चुका हो मैं उसे नहीं छूती। मैं घर जाकर खाना खाऊंगी। याओ याओ, जी मैं अभी ड्राइवर को बुलाता हूँ, वह गेट पर आपका इंतजार करेंगे। जियांग लिंगयुन, अभी तो शुरुआत है। क्या मामला है जियांग शाओ? आप ही तो जियांग परिवार के बेटे हैं ना? फिर आपका नौकर जियांग शिन्याओ के कहने पर काम क्यों कर रहा है? इसमें इतना हंगामा क्या है? जियांग शिन्याओ की माँ तो बस पुरानी नौकरानी। लिंगयुन उसकी माँ की इज्जत रखता है, इसलिए गुस्सा नहीं करता। जियांग शाओ, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन यह जियांग शिन्याओ बहुत ज्यादा कर रही है। इसे सबक सिखाना चाहिए। सचमुच जियांग शिन्याओ को सबक सिखाना चाहिए। बड़ी बेटी, लिंगयुन ने आपको गुस्सा दिलाया दूंगा। तूने मैनेजर से क्यों कहा? भविष्य में तुझे कौन शादी करेगा? तू मुझे सिखा रही है कि क्या करना है। तुम दोनों भाई बहन एक जैसे हो। थोड़ी सी इज्जत मिली तो अपनी हैसियत भूल गए। तुम नौकरी से निकाले गए। बड़ी बेटी, मुझसे गलती हुई। नहीं, जियांग शिन्याओ, तू बहुत आगे बढ़ गई। दीदी, ठीक हो? तूने स्कूल में हंगामा किया, मैंने अभी तुझसे हिसाब नहीं लिया और तू मेरी दीदी को धमकी देने आ गई। उठ खड़ी हो। जियांग लिंगयुन, तू पिटना चाहता है? ठीक है, मैं तेरी मर्जी पूरी करूंगा। अरे इसे पकड़ो। जियांग लिंगयुन, मत हो तू और तेरी बहन। बस झुग्गी के दो कुत्ते हो। मैंने तुझे नया जीवन दिया, तुझे जियांग परिवार में लाया और तू एहसान का बदला बुराई से दे रही है। मैं कुत्ते को हड्डी डालता हूं तो वह पूंछ हिलाता है। तुम दोनों काली आंत वाले प्यारे कुत्तों से भी बदतर हो। इसे घसीट कर ले जाओ और खूब मारो। जियांग शिन्याओ, तू पागल हो गई है। मेरे सामने मत भौंको। अपना कुत्ता मुंह बंद कर। जोर लगाओ। क्या खाना नहीं खाया? बड़ी बेटी, माफ करो, मेरा हाथ टूट गया।
मारना बंद करो। माफ करो, मुझसे गलती हुई जियांग शिन्याओ। एक और मौका दे दो, और मारते रहे तो मेरी दीदी मर जाएगी। बड़ी बेटी, हालांकि ये मारे जाने लायक हैं, लेकिन ऐसे मार डालना तो इन पर मेहरबानी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक शर्त है। मुझे पता था तू मुझ पर इतना सख्त नहीं हो सके। क्या शर्त? बोल। कल पूरी क्लास के सामने QULN को छोड़ दो। तभी जियांग शिन्याओ आज अचानक पागल हो गई थी। मुझे पीटा और गाली दी, लगता है उसे यूएलन से जलन हो रही है। ठीक है, मैं मान गया, लेकिन अब मुझ पर गुस्सा मत करना और मेरी दीदी को नौकरी से न निकालना। कोई समस्या नहीं। जियांग शिन्याओ के मन में अब भी मैं हूं, बस थोड़ा मना लूं तो वह पहले की तरह मेरी चाटुकार बनी रहेगी। जियांग लिंगयून, एक दर्द होता है जिसमें जीना मरने से भी बुरा लगता है। हम धीरे धीरे खेलेंगे। मैं तुझे बताऊंगी कि क्या असली नर्क तो यही है। शिन्याओ, तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? देखो, मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए गर्म दूध लाया हूं। इतने सालों में जियांग लिंगयून ने पहली बार मुझे कुछ दिया है। पता नहीं क्या साजिश रच रहा है। शुक्रिया। शिन्याओ, तेरे से एक बात करनी है। कल रात मैंने सोचा, कुछ दिनों में फाइनल एग्जाम है। इस समय QULN से ब्रेकअप करना ठीक नहीं होगा, तो क्या परीक्षा के बाद कर लेते हैं? क्या जियांग लिंगयून को लगता है कि दूध की बोतल लाकर वो मुझे मना लेगा? खुद ही सपने देखता रह। जियांग लिंगयून, अगर तूने आज QULN से ब्रेकअप नहीं किया तो मैं तेरी असली पहचान सबको बता दूंगी। बेकार चीज, मुझे कोई परवाह नहीं। गाड़ी लेकर स्कूल चलो। तो जियांग शाओ, कोई जियांग शाओ नहीं है। जियांग परिवार में राव में सिर्फ मैं ही इकलौती बड़ी बेटी हूं, समझे? बहुत अच्छा मैडम, आखिरकार आप समझ गई। हाँ, समझ गई। कचरा वही रहना चाहिए जहां कचरे का ढेर हो। जियांग शिन्याओ, इतनी मुश्किल कैसे हो गई? बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बात है। क्या तुमने सुना? शेन शिंगे वापस आ गया है। सुना है इस बार अंतर्राष्ट्रीय सूचना विज्ञान प्रतियोगिता में उसने चैंपियनशिप जीती। सच में जीनियस है। काश मैं भी उसके जैसा होता। शेन शिंगाये, वो वापस आ गया। मैं उसे देखना चाहती हूँ। शेन शिंगाये, पिछले जन्म में शेन शिंगाये हमेशा सबसे प्यार करता था, लेकिन मैंने उस जियांग लिंगयून के लिए हमेशा उसे ठुकराया, यहां तक कि सबके सामने उसका अपमान किया, लेकिन उसने मुझे कभी दोष नहीं दिया। 21 साल के शेन शिंगाये बहुत दिनों बाद मिले। बहुत दिनों बाद। आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। सच? तो वो शायद इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। शेन शिंगाये, बधाई हो, इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। पहले हमारे देश का सबसे अच्छा तीसरा था, इस बार बहुत अच्छा किया। दरअसल तुम भी कर सकते हो। तुम बहुत होशियार हो, बस थोड़ी और मेहनत करनी होगी, इतनी सी। बेशक, मैं भी तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। पिछले जन्म में मेरे नंबर बहुत खराब थे, सब मुझ पर हंसते थे। जियांग लिंगयून तो रोज मुझे गधा कहता था। सिर्फ शेन शिंगाये ने मुझ पर भरोसा किया, हौसला बढ़ाया। मैं जरूर अच्छी तरह मेहनत करूंगी। जियांग शिन्याओ, वो कौन है? मैं तुम्हें बताती हूँ। यह है शेन शिंगाये, हमारे क्विंगुआ विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे शानदार विद्वान।
ये शेन शिंगाया है। कोई बात नहीं जियांग लिंग्यून, तुम्हारा शेन शिंगे को न जानना बिल्कुल सामान्य है। आखिरकार वो रॉकेट क्लास का टॉपर है, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतने में व्यस्त रहता है। उसका और तुम्हारा स्तर एक नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। जियांग शिनयाओ, तू मुझे मजबूर कर रही है कि मैं क्यू यूलिन से ब्रेकअप करूं और खुद दूसरे आदमी के साथ घूम रही है। क्या मेरे साथ इंसाफ है? मेरे किसी और के साथ रहने का तुझसे क्या लेना देना? और फिर शेन शिंगे इतना प्रतिभाशाली है, क्या मुझे उसके साथ नहीं रहना चाहिए? जियांग शिनयाओ, कितनी बचकाना हरकत है तुम्हारी। तुम उसके साथ सिर्फ मुझे जलाने के लिए हो ना। तुझे जलाने के लिए? अपने मुंह पर मिट्टी मत लगा। अरे तू तो सिर्फ हमारी क्लास का पहला है और वो इंटरनेशनल चैंपियन है। बहुत हास्यास्पद है। शिंगे इसे छोड़ो, अब क्लास लगने वाली है, हम जल्दी से वापस जाएं। ठीक है, तुम्हारी बात। तू अच्छे से सोच ले, फिर कैसे क्यू यूएलएन से ब्रेकअप करेगा? तो शेन शिंगे के साथ रहने का एहसास इतना अच्छा होता है। पिछले जन्म में मैं इतनी मूर्ख क्यों थी? शेन शिंगे, मुझे क्लास जाना होगा। तुम कब फ्री होओगे? क्या तुम मेरी ट्यूशन ले सकते हो? जब भी तुम मुझसे मिलना चाहो, मैं हमेशा समय निकाल सकता हूँ। सच में? तो पक्का करार हुआ। मैं क्लास जा रही हूँ। जियांग शिनयाओ, हम बात करें। सब लोग ध्यान दें। जियांग शाओ को कुछ घोषित करना है। आओ जियांग शाओ, अपना प्रदर्शन शुरू करो। जियांग शिनयाओ, क्या तू मुझे ऐसे ही मजबूर करेगी? मैं कहाँ मजबूर कर रही हूँ? तेरे सामने दो विकल्प रखे, अधिकार तेरे हाथ में है। जियांग शिनयाओ, तेरा काम खत्म होगा या नहीं? कल की सजा काफी नहीं थी? क्या लिंग्यून ने तुझे कम सबक सिखाया? पिछले जन्म में क्यू यूएलिन हमेशा जियांग लिंग्यून को मेरा अपमान करने के लिए उकसाती थी, यहाँ तक कि मेरी मौत की साजिश भी उसने ही रची थी। बेशक तुझ छोटी सी प्यारी को अपनी आखिरी कीमत दिखानी पड़ेगी। जियांग लिंग्यून, तुम दोनों सच्चा प्यार होने का दावा करते हो ना? अब से मैं तुम्हें एक दूसरे को काटते देखूंगी। जियांग लिंग्यून, मेरा धैर्य सीमित है। 5 तक गिनती करने के बाद अंजाम भुगतने को तैयार रहना। लिंग्यून तू और बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तो तेरे सिर चढ़ गई है। जियांग शाओ, मैं यूलिन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर उसे चोट न पहुंचाऊं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। क्यू यूएलिन, हम ब्रेकअप कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। खुशी खुशी अलग होना। अब संतुष्ट हो गई? ज्यादा संतुष्ट नहीं हूं। सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू अपनी पहचान बचाने के लिए क्यू यूएलिन से ब्रेकअप कर लेगा। जियांग शाओ, एक जोखिम क्यों नहीं उठाता? जो तूने कहा मैंने सब कर दिया। तू भी शेन शिंगे के साथ नहीं रहेगी, वरना मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। यूएलिन, लिंग्यून तूने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? क्या तू मुझसे अब प्यार नहीं करता? नहीं, मैं तुझसे प्यार कैसे नहीं कर सकता? वो सब बातें जियांग शिनयाओ ने मुझसे जबरदस्ती कहलवाई। जियांग शिनयाओ तो बस तुम्हारी नौकरानी है, वो तुम्हें कैसे मजबूर कर सकती है? तुम उसे निकाल क्यों नहीं देते? जियांग शिनयाओ की माँ हमारे घर में काफी इज्जत रखती है। उसकी माँ चाहे जितनी इज्जत वाली हो, वो भी तुम्हारी नौकरानी है। वो जो कहे वो करो। असली मालिक कौन है? मैं तुझे सच बताता हूँ, असल में मैं तेरी रक्षा के लिए ऐसा कर रहा हूँ। जियांग शिनयाओ को मानसिक बीमारी है। उसने कहा कि अगर मैं तुझसे ब्रेकअप नहीं किया तो वो तुझे नुकसान पहुंचाएगी। क्या? मुझे भी डर था कि तुझे चोट पहुंचेगी, इसलिए मैंने मान लिया।
वैसे कल तेरा जन्मदिन है ना? तू जो चाहे मैं दे सकता हूँ, बस मुआवजे के तौर पर। तो जो चाहूँ वो मिलेगा। जो चाहे मिलेगा। क्या मैं तुम्हारे घर पर जन्मदिन की पार्टी कर सकती हूँ? मेरे घर पर पार्टी करने में कोई मजा नहीं है। चल मैं तेरे लिए एक पूरा रेस्टोरेंट बुक करवा दूँ, सबसे शानदार। लेकिन मैं तो बस तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ। तुम्हारा घर सबसे मशहूर है, जियांगवान नंबर 1। आम लोग तो अंदर जा भी नहीं सकते। लिंगयुन, ये मेरा 20वां जन्मदिन है, बस मेरी बात मान लो ना। अगर मैं यूएलिन की बात नहीं माना, लेकिन जियांग शिनयाओ के बारे में सोचकर, चलो छोड़ो, उसे कुछ दवा खिलाऊंगा सबक सिखाने के लिए। ठीक है, तो कल तुम मेरे घर आ जा, फिर अपनी सहेलियों को भी ले आना। लिंगयुन तू मुझसे बहुत प्यार करता है। लगता है लिंगयुन ने मुझसे झूठ नहीं, वो सचमुच जियांग परिवार का बड़ा बेटा है। मैडम, आप क्या खाना पसंद करेंगी? कल मुझे वापस आऊंगी, तो तुम लोगों को एक दिन की छुट्टी दे रही हूँ। शुक्रिया मैडम। भगवान ने मेरी मदद की। जियांग शिनयाओ कल यहाँ नहीं है, तो मैं बस समय पर यूएलिन और उसकी सहेलियों को वापस भेज दूँ। मेरी पहचान उजागर नहीं होगी। कल मेरे लिए एक अच्छा खाना लगवा देना, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन मनाना है। यूएलिन, तुम लोग आ गए। ठीक है, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जल्दी चलाओ, मेरी किसी से मुलाकात है। क्या ये जियांग शाओ की गाड़ी नहीं है? इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? जरूर लिंगयुन ने मैनेजर को भेजा होगा, हमारी खरीदारी के लिए, हमारी अच्छी तरह मेहमान नवाजी करने के लिए। यूएलिन, जियांग शाओ तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं, बस वो जियांग शिनयाओ थोड़ी रोड़ा बनती है। चिंता मत करो, इस बार के बाद मैं उसका मजा चखा दूंगी। यूएलिन, यूएलिन, चलो, सब तैयार है। जियांग शाओ कहाँ है? ये सब हे भगवान, जियांग शाओ, तुम्हारा घर कितना शानदार, बिल्कुल महल जैसा। सच में इस शहर के नंबर 1 अमीर परिवार के लायक है। जियांग शाओ इतने अमीर और यूएलिन के प्रति इतने अच्छे, हमें तो जलन हो रही है। यूएलिन के लिए अच्छा होना तो मेरा फर्ज है। जब से तुम लोग आए हो तो खूब मजे करो। Shin Yao. जन्मदिन मुबारक हो। शेन शिंगाये, मेरे साथ जन्मदिन मनाने आने के लिए शुक्रिया। बल्कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे अपने साथ जन्मदिन मनाने का मौका दिया। पिछले जन्म में शीशा मेरा जन्मदिन मनाना चाहता था, लेकिन मैं हर बार उसे मना कर देती थी, क्योंकि मुझे जियांग लिंगयुन की मदद करनी थी कि यूएलिन के जन्मदिन की दावत मनाने में, जबकि वही मेरा जन्मदिन था। मैं दूसरों के लिए पैसे और मेहनत देती रही, और अंत में एक जन्मदिन मुबारक भी नहीं मिला। शेन शिंगाई, चूंकि आज मेरा जन्मदिन है, तो तुम मेरे साथ पूरा दिन अच्छी तरह बिताओगे? ठीक है, जैसा तुम कहो। आज तुम जन्मदिन की लड़की हो, तुम्हारी बात सबसे ऊपर। शिन याओ, जन्मदिन मुबारक हो। एक मन्नत मांग लो। मांग ली। आज जियांग शाओ के घर बहुत मजा आया और इतना सब खाना भी मिला। यूएलिन, हम सब तेरी बदौलत हैं। शुक्रिया लिंगयुन। जियांग शाओ, इस दावत में कुछ कमी लग रही है ना? आज तो यूएलिन का जन्मदिन है, पार्टी में शराब कैसे नहीं हो सकती? मैंने सुना है जियांग शाओ के घर बहुत अच्छी शराबें हैं। कुछ बोतलें निकाल कर दिखाओ ना, हमें भी देखने दो। कुछ दिन पहले
मेरी वाइन सेलरी की मरम्मत हो रही थी। सारी शराबें निकाल ली गईं। मैंने सुना है कि ऐसे हाई एंड विला इलाकों में एक डिलीवरी सेवा होती है। यहाँ भी होनी चाहिए ना? जियांग शाओ क्यों न प्रबंधक को बुलाकर कुछ बोतलें मंगवाएं? लेकिन सुना है तो 30-40 लाख की होती है। 30-40 लाख तो हमारे जियांग शाओ के लिए बस एक छोटी सी रकम है। लेकिन लिंगयुन, मैं साल में एक ही बार जन्मदिन मनाती हूँ। क्या तू नहीं इतने से भी खर्च नहीं करेगा मेरे लिए? अगर मैं मना करूं तो युलिन को शक होगा। वैसे भी जियांग शिन्याओ का ब्लैक मेरे पास है। अगर मैं उसका उपयोग करूं तो भी वो कुछ नहीं करेगी। प्रबंधक को बोलो 4 सबसे बढ़िया शैंपेन की बोतलें लाए। जल्दी। जियांग साहब, आप सच में बहुत दिलदार हैं। मुझे छोड़ने के लिए शुक्रिया। क्या आप थोड़ी देर मेरे घर चलेंगे? क्या मैं आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकते हैं। वाह, कितना शानदार है। जियांग साहब, आपका ऑर्डर किया हुआ शैंपेन आ गया है। खोलो बोतल। सब लोग मिलकर युलिन को जन्मदिन मुबारक कहें। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें मेरे घर आने दिया? बाहर निकलो। तेरा घर, यह तो जियांग साहब का घर है। हम यूलिन का जन्मदिन मना रहे हैं। एक नौकरानी होकर सेवा तो कर, उल्टा किसी मर्द के पीछे भाग रही है। और वह भी कोई गोरा चिता लेकर आई है। बस कर, जियांग शिन्याओ। युलिन बस यहाँ जन्मदिन मना रही है, इसमें बुराई क्या है? इतनी छोटी बात पे मत झगड़। और हाँ, आप उससे घर क्यों ले आई? क्या आप नहीं जानती उसका घर बहुत करीब है? तुम्हें क्या हक है उसे गरीब कहने का? और सबसे बड़ी बात, यह मेरा घर है। मेरा घर, मैं जिसे चाहूं बुलाऊं। और तुम लोग कौन होते हो कि मेरे घर में जाकर जी भर खा पी रहे हो? जियांग शिन्याओ, तुझे शर्म नहीं आती एक नौकरानी होकर? इसे अपना घर कहती है और अपने मर्द को घर लाकर हरकतें करती है। बहुत बेशर्म है। तूने मुझे मारा, हाँ, मारा तो क्या हुआ? तेरी मौत आई है। तेरी मौत आई है। वाह, कितना स्टाइलिश है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। जियांग शिन्याओ, तेरा क्या मतलब है? स्कूल में तो पीछे पड़ी ही रहती है, अब घर पर भी आकर चिपक रही है। समझ में नहीं आता क्या? जियांग लिंगयुन, बोलने से पहले सोच ले। मुझे अपनी खुशी के मौके पर तुझे थप्पड़ लगाने के लिए मजबूर मत कर। आज युलिन का जन्मदिन है, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। तुझे उससे सही से माफी मांगनी होगी। अगर युलिन ने तुझे माफ कर दिया तो मैं तुझे टेबल पे बैठकर खाने की इजाजत। तू मुझे टेबल पे बैठने की इजाजत देगा? क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है तो मैं तुझे एक अच्छा शो दिखाऊंगी। जियांग लिंगयुन इतना शो कर रहा है तो जरूर मेरे ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल करना चाहेगा जो मैंने उसे दिया था। जियांग लिंगयुन, ओ जियांग लिंगयुन, यह जन्मदिन का जश्न मैं तुझे जिंदगी भर नहीं भूलने दूंगी। जियांग साहब, आप सच में बहुत उदार हैं। अगर मैं माफी मांग लूं तो आप मुझे टेबल पे बैठने देंगे? सच में जब मैं गुस्सा होता हूं जियांग शिन्याओ तुरंत डर जाती है। लेकिन तुझे युलिन से किसी माफी मांगनी होगी, नहीं तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। जियांग साहब ने तो जान लगा दी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे शैंपेन की बोतलें दुनिया की बेस्ट कुकरमानी है ना? जियांग शिन्याओ, तुझे तो कुछ पता है। बेकार नहीं रहे, अमीर घर में नौकरानी। पहचानना अलग बात है, पीना अलग। जियांग शिन्याओ, यह टॉप क्लास शैंपेन है। एक घूंट कई हजार की होती है।
तेरे पूरे साल के खर्चे से भी ज्यादा होगा, है ना? एक घूंट हजारों का, तो पूरी बोतल लाखों की होगी। हे भगवान, इतनी महंगी शराब मैं तो पी ही नहीं सकता। अगर पी ली और पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? गरीब तो गरीब ही रहेगा। आज जियांग साहब पेमेंट कर रहे हैं, पैसे नहीं देने की क्या बात। जियांग शिन्याओ माफी मांग ले, जितनी जल्दी मांगेगी उतनी जल्दी पी सकेगी। मैं डरपोक हूँ। जिस शराब के पैसे नहीं दिए गए वह नहीं पी सकता। क्यों ना ऐसा करें जियांग साहब, मैं आप शराब का बिल चुका दे। चुकाने के बाद मैं फौरन क्यू यूलिन के पैर पड़कर माफी मांग लूं। जियांग साहब किस तरीके से पेमेंट करेंगे? लिंगयुन, तुम मुझे फिर से दुखी तो नहीं करोगे? जियांग शिन्याओ हमेशा मुझ पर उदार रही है, भले ही मैं उसके सामने उसका कार्ड इस्तेमाल करूं, वही गुस्सा भी नहीं होगी। कार्ड लगाओ। यह ब्लैक डायमंड कार्ड है। यह कार्ड केवल 5 अरब से ज्यादा संपत्ति वाले ग्राहकों के पास ही होता है। आप जरा रुकिए, मैं अभी कार्ड लगाता हूँ। देखा जियांग शिन्याओ, जियांग साहब के पास टॉप क्लास ब्लैक डायमंड कार्ड है। सिर्फ 1,20,000 जियांग साहब के लिए उतना ही है जितना 12 रुपए खर्च करना। जियांग शिन्याओ के दिमाग में पानी भर गया है। वह जियांग साहब को पैसे न होने का मजाक उड़ा रही थी। जियांग शिन्याओ, जब माफी मांगे तो जोर से माथा जमीन पर लगा, ताकि दिमाग का पानी निकल जाए। जियांग लिंगयुन, यह ब्लैक डायमंड कार्ड असली तो है, लेकिन क्या यह चलेगा? यकीन है? जियांग शिन्याओ का यह क्या मतलब है? हेलो बैंक मैनेजर, मेरे नाम पर जो ब्लैक डायमंड कार्ड है उससे बंद कर दो अब, इसी वक्त, फौरन। जियांग शिन्याओ सच कह रही है। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह मेरे साथ इतना क्रूर कैसे हो सकती है? जरूर मुझे डरा रही है। मेरा कार्ड चलेगा ही। खूब लगाओ। जल्दी लगाओ, ये तो बस एक मस्करी है, उसकी बात मत सुनो। यह कार्ड बंद कर दिया गया है। अरे जियांग साहब, आपका कार्ड कैसे बंद हो गया? यह क्या हुआ? कैसे हो सकता है? क्या सच में जियांग शिन्याओ ने जियांग साहब का ब्लैक डायमंड कार्ड बंद कर दिया? सर, आपका कार्ड बंद हो गया है। कृपया कोई दूसरा कार्ड इस्तेमाल करें। हाँ जियांग साहब, जल्दी से कोई दूसरा कार्ड निकालिए। सबको इंतजार मत करवाइए। तू आ यहाँ। उससे दूर रह। जियांग शिन्याओ, तेरा क्या मतलब है? तू मुझे क्यों परेशान कर रही है? तूने मेरा कार्ड क्यों बंद किया? जियांग साहब फिर मजाक कर रहे हैं। मैंने तो अपना ही कार्ड बंद किया था। उसका आपके कार्ड से क्या लेना देना? जियांग शिन्याओ, तू मुझे बर्बाद करना चाहती है क्या? 1,20,000, मुझे अपनी किडनी बेचनी पड़े। हाँ, कर सकता है, लेकिन एक किडनी से काम नहीं चलेगा। दोनों बेचनी पड़ेंगी। अरे नहीं, 2 भी काफी नहीं होंगे। अपना लीवर, फेफड़ा सब बेचना पड़ेगा, तब जाकर पूरा होगा। शिन्याओ, मुझे पैसे दे दो प्लीज। मैं आगे से यूलिन से दूर ही रहूंगा। चाहते हो मैं बिल चुका दूं? ठीक है, बस तू उन तीनों को एक एक थप्पड़ मार दे और उन्हें जियांग परिवार से निकाल दे। मैं पैसे दे दूंगी। यह कैसे हो सकता है? थप्पड़ नहीं मारना चाहता? तो फिर तुम चारों मिलकर पैसे जमा करो। कुल 1,20,000। चारों एक एक करके 30,000। यह तो बहुत मामूली है। हम क्यों पैसे दें? जियांग साहब, आपने तो मुझे खाने पर बुलाया था। शराब के पैसे का हमसे क्या संबंध? हाँ जियांग साहब, 1,20,000 आपसे तो दे सकते हैं ना। जियांग शिन्याओ को आप पर हावी क्यों होने दें? आप पैसे दीजिए। हाँ, आप जल्दी पैसे दीजिए। क्या चिल्ला रहे हो? माफ करना।
सब लोग चले जाओ। शानदार, सच में शानदार। साइन कर दो। अरे यह तो किन जियांग है, क्षमा करें। बस सिंह गए, नाटक खत्म। चलो चाय पीते हैं। रुको, जियांग शिन्याओ, तू पहले ऐसी नहीं थी। अचानक इतनी क्यों बदल गई? क्या उसकी वजह से? जियांग लिंगयुन, तुझे क्या? मेरे पैसे कैसे लौट आएगा वह सोच। वह तो तूने खुशी से दिए थे। 1,20,000 मैं भिखारी को दे दिया समझता हूं। तो वह क्या? वह चाय का सेट 18,000 का है, जो मेरी माँ को बहुत पसंद था। या तो तू मुझे 18,000 दे, या खुद जाकर मेरी माँ से बात कर। बड़ी बहन लिंगन बर्थ सिटी से भाग गया था। आप नाराज न हो, मैं भी उसे समझाता हूँ। तू इससे बहस मत कर। बस 18,000 ही है, मैं दे दूंगा। अगले महीने जब मेरी दीदी की तनख्वाह आएगी तो मैं तुझे दे दूंगा। तेरी दीदी की तनख्वाह? मैं तेरी दीदी को 18,000 महीना देती थी, इसलिए क्योंकि मुझे तुम दोनों पर दया आती थी। इस महीने से तेरी दीदी की तनख्वाह घटकर 8,000 हो जाएगी। बड़ी बहन, यह कैसे हो सकता है? उससे मना लीजिए। मेरी दीदी की तनख्वाह मत छेड़ो, यह पैसे मैं खुद दूंगा। तू खुद देगा? कैसे देगा? परसों सेमेस्टर का इम्तिहान है, इस बार मैं तुझे अच्छे से पढ़ा दूंगा। उससे यह 18,000 चुकता हो जाए, कैसा रहेगा? जियांग लिंगयुन, तू अपनी औकात तो देख, तू मुझे पढ़ाएगा? तेरी औकात है भी? जियांग शिन्याओ, तू तो पास तक नहीं हो पाती। मुझे तुझ पे गर्व नहीं है, और तू मुझ पर गर्व कर रही है। याद रख, मैंने तुझे चेतावनी दी। यह सेमेस्टर का इम्तिहान बहुत जरूरी है। अगर तू फेल हुई तो रोते रोते मेरे पास आकर दोबारा इम्तिहान देने की भीख मत मांगना। लिंगयुन, चलो सिंगे, उसकी परवाह मत करो। लिंगयुन, तू पागल हो गया है। हम दोनों सब कुछ हड़प सकते हैं। अब वह नाराज तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जियांग शिन्याओ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं 5 तक गिनूंगा, वह जरूर मुझसे माफी मांगने आएगी। जियांग शिन्याओ फिर शेन सिंगे के साथ चली गई। जियांग शिन्याओ मेरे साथ रू का खेल खेलना चाहती है। शेन सिंगे का इस्तेमाल करके मुझे जलाना चाहती है। मैं उसके झांसे में नहीं आऊंगा। जियांग शिन्याओ, जब इस सेमेस्टर के नतीजे आएंगे, आकर मुझसे मदद मांगने का इंतजार करूंगा। सुनो, क्या हुआ? जियांग लिंगयुन ने जो कहा, तुम उसका बुरा मत मानना। कौन सी बात? तुम्हारा घर गरीब है वाली बात। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चिंता मत करो। मैं घर जाकर उसे सबक सिखाती हूँ। तुम मेरी वजह से जियांग लिंगयुन को सबक सिखाओगी? बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत गुस्सैल हूँ? नहीं, तुम जो भी करो बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, किसी को पसंद आने का एहसास इतना अच्छा होता है। पिछले जन्म में मैं अंधी क्यों थी? बहुत रात हो गई, तुम जाकर आराम करो। कल फिर मिलते हैं। ठीक है, नमस्ते। बाय बाय। बाहर आ जाओ। बड़े साहब, गणित की संयुक्त परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। बिना किसी आश्चर्य के जियांग साहब फिर टॉप पर हैं। 94 अंक आए हैं। जियांग साहब बहुत जबरदस्त है। मास्टर ने कहा कि यह पेपर इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड का था। हम तो बस पास हो पाए। जियांग साहब ने 94 अंक ले लिए। यूलिन दूसरे नंबर पर 82 अंक। आखिरी नंबर पर फिर वही जियांग शिन्याओ, सिर्फ 43 अंक।
अरे यह जो पूरी क्लास में सबसे कम अंक लाती है और सबसे पीछे रहती है, जियांग शिन, इतनी मोटी आदत है, ऐसे अंक शर्म से स्कूल में बैठी है। जियांग शिनयाओ जानबूझकर हमारी क्लास का रिजल्ट खराब कर रही है। सबको पता भी नहीं, कल ही जियांग शिनयाओ ने कहा कि उसे मेरे भाई की जरूरत नहीं। तेरी पढ़ाई की जरूरत नहीं। जियांग शिन्याओ खुद की मेहनत से क्या 10 अंक भी ले पाएगी? जियांग शिन्याओ, तुझे पता भी नहीं? इस सेमेस्टर की परीक्षा में अगर तू फेल हुई तो तुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लगता है 3 दिन में हम सबको अलविदा कहना पड़ेगा। पास हो गया। क्या मुश्किल है? हमारे लिए तो आसान है, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। जब सब लोग यहाँ हैं तो मैं कुछ बताती हूँ। कल के फाइनल में मैं तुम सबसे आगे निकल जाऊंगी, क्लास में टॉपर बन जाऊंगी। जियांग शिनयाओ, क्या मैंने सही सुना? सबको हरा देना? तुम क्या पागलपन की बात कर रही हो? तुमने सही सुना है। फाइनल में पूरी क्लास से आगे निकल जाऊंगी, तुम्हें भी हराकर क्लास में टॉप करूंगी। जियांग शिन्याओ, तेरे 40 नंबर ही तो हैं। जियांग लिंगयुन को हराकर क्लास में टॉप बनना चाहती हो? सबने देखती रहो। वही जियांग शिन्याओ, तेरे नंबर तो किंगवा में दाखिले के लिए भी काफी नहीं थे, सब जियांग लिंगयुन की वजह से। और तू इतनी बेहुदा है। अगर तू क्लास में पहली आई तो मैं उल्टा होकर मल खाऊंगा। अपनी बात याद रखना, तेरे मल खाने का पक्का है। और तू बोलती क्यों नहीं? डर गई? मैं डरी नहीं, बस तुझे और शर्मिंदा नहीं करना चाहती। आज तुझे मौका है मुझे हराने का। क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? अगर तू मुझसे आगे निकल गई तो 1,80,000 रुपए नहीं देने होंगे। ठीक है, तूने ही कहा है, तो मैं तेरे साथ यह शर्त लगाती हूँ। और अगर तू हार गई तो पूरी क्लास के सामने मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगेगी। जियांग शिनयाओ सच में पागल हो गई है। मैं उसे हराना जस्ट आसान है। तेरी बात पर चलेंगे, बात पक्की। क्या मैंने सही सुना? तूने तो 43 नंबर लिए थे और तू 94 नंबर वाले को हराना चाहती है? तू तो अज्ञानी है इसलिए निडर है, या फिर मैं ही तुझे पढ़ा दूं, परेशानी उठा लूं? तू, तेरी औकात है? जियांग लिंगयुन, तेरी हार पक्की है। और तू भी मल खाने के लिए तैयार रह। वह तो फेल है, उसे इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला? हाँ, जियांग लिंगयुन। यह जियांग शिन्याओ आखिर है कौन? उसने तुम्हारा ब्लैक डायमंड कार्ड कैसे बंद कर दिया? और शैंपेन के पैसे भी दे सकती है। असल में जियांग शिनयाओ एक नाजायज बेटी है। उसके पिता और मैं हमारे परिवार व्यापार में पार्टनर हैं। मैं उसके पिता की वजह से उसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो ऐसी बात है। जियांग लिंगयुन, तुमने बहुत सहा है। माफ करना, यूएलन। जियांग शिनयाओ एक पागल औरत है। मैंने कल जो किया उससे तुम्हें चोट न लगे इसीलिए। मैं समझ गया लिंगयुन। जब इस बार के फाइनल के नंबर आएंगे मैं उसकी बेइज्जती करूंगा, तेरा गुस्सा निकाल दूंगा। सुना है तुमने जियांग लिंगयुन के साथ शर्त लगाई है, फाइनल में तुम उससे हराओगी। हाँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? बिल्कुल, तुमने कहा तो सही, तुम में ताकत जरूर होगी, लेकिन पहले तो तुम जियांग लिंगयुन को पसंद करती थी ना? क्या तुम लोगों में झगड़ा हुआ? इस सवाल का जवाब क्या तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? बेशक बहुत महत्वपूर्ण है। शिन्याओ, ये लो। शियाओइंग, यह क्या है? ये सब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ उधार। देखो, इसमें फंक्शनल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस है और मैथमेटिकल मॉडल भी। आज रात तुम इन सबको
जोर लगाकर पढ़ डालो ताकि कल तुम उसका सामना शुक्रिया तेरा। जियांग शिन्याओ, तुम अपना समय बर्बाद मत करो। आखिरी वक्त में पढ़ने से अच्छा है। लिंगियन से बचने की गुहार लगाओ, नहीं बदनामी हो जाएगी बहुत ज्यादा। तुम्हें इतना भरोसा है जियांग लिंगयुन पर? लेकिन अफसोस, उस दिन शर्मिंदा सिर्फ वह होगा। हम चलते हैं। प्यारी, जब देखूंगा तू कैसे हंसती है। शिन्याओ, अब तुम कहाँ जाओगी? पढ़ूंगी नहीं तो तेरी मेहनत का क्या होगा? तेरी कोशिशों को बेकार नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं घर जाती हूँ, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चैंपियन टू ट्यूटर मुफ्त है। पिछले जन्म में मेरे नंबर बहुत खराब थे, लेकिन माँ ने बाद में मेरे लिए टॉप ट्यूटर रख लिया था। मेरी गणित की प्रतिभा पहचानी, इसलिए मैंने न केवल ग्रेजुएशन की बल्कि नेशनल मैथमेटिक्स सेंटर ने मुझे नौकरी दी। लेकिन मैं अभी रिपोर्ट भी नहीं कर पाई थी कि जियांग लिंगयुन ने मुझे अस्पताल में बंधक बनाकर मार डाला। लेकिन ठीक है, सीखा हुआ ज्ञान नहीं भूला। थोड़ा रिवीजन कर लो और शेनशिंगे से थोड़ी गाइडेंस ले लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस सवाल में कई टॉपिक हैं। इसे ऐसे हल करना चाहिए। मैडम, मैं पेपर दे दूं? इतनी जल्दी? कोई बात नहीं। आखिर में मैंने जानबूझकर कुछ गलत किया है। तुम्हें ज्यादा बुरा नहीं हारने दूंगा। इस बार मैं फुल मार्क्स लाऊंगी। जियांग लिंगयुन, जब पैसे देने का वक्त आएगा, उम्मीद है तब भी तू इतना ही हंसेगा। जियांग शिन्याओ, तेरे उस बेवकूफ दिमाग से 100 नंबर लाने का सपना देख रही है। उसके लिए तो 100 की जगह 1000 का पेपर होना चाहिए। जियांग शिन्याओ, मैं तुझे चेतावनी देती हूँ। इस बार के एग्जाम में अगर तू पास नहीं हुई तो तुझे निकाल दिया जाएगा। मैडम, मैंने सच में पूरा कर लिया है। सच में कर लिया। पहले कुछ सवाल सही किए हैं। यह सवाल भी तुमने हल कर लिया? मैडम, तो अब मैं पेपर दे सकती हूँ। नामुमकिन है, शिन्याओ तो फेल है। इतने सारे सही कैसे कर सकती है? इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ, कुछ तो खोट है। शांत। थोड़ी देर में मैं पेपर चेक कर लूंगी। कोई गड़बड़ है या नहीं तो फिर बात पता चल जाएगा। तुम यहाँ कैसे? बेशक तुम्हें लेने आया हूँ। एग्जाम कैसा गया? अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो 100 में से 100। 100 में से 100? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? विश्वास बिल्कुल है। असल में कल ही मैंने देख लिया था। तुम में गणित में बहुत प्रतिभा है। जो भी तुम कहोगी मैं मानूंगा। अगर इतना भरोसा है मुझ पर, चलो तुझे बबल टी पिलाता हूँ। जियांग शिन्याओ इतना कॉन्फिडेंट है? क्या वाकई वह 100 में से 100 ला सकती है? अब मैं गणित के एग्जाम के नंबर घोषित करती हूँ। मैडम, आप सीधा बता दीजिए जियांग शाओ और जियांग शिन्याओ नंबर। जियांग लिंगयुन के नंबर 96। जियांग शाओ कमाल है, यह स्कोर गजब है। अगर एक नंबर और होते तो रॉकेट क्लास में जा सकते थे। मैडम, तो जियांग शिन्याओ के कितने नंबर आए? हाँ, कितने नंबर? हाँ, कितने? कितने? जियांग शिन्याओ के नंबर। मुझे बहुत हैरानी हुई है। लगता है बहुत खराब है। इतने खराब कि मैडम भी हैरान हो गई।
जियांग शिन्याओ के नंबर बहुत अच्छे हैं। उसे 100 में से 100 मिले हैं। मैडम, क्या आपने गलत चेक किया? जियांग शिन्याओ तो हमेशा फेल होती है। यह कैसे 100 में से 100 ला सकती है? सच में मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन उसने सारे सवाल सही किए हैं और आखिरी सवाल के 3 हल दिए हैं। शिन्याओ, तुम तो कमाल हो। बहुत आसान था। वह सवाल मैंने तो सिर्फ हल लिखकर छोड़ दिया था। मैडम, जियांग शिन्याओ को फुल मार्क्स मिले हैं। मुझे भी खुशी है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसके वीकली टेस्ट में 40-50 नंबर आते थे और आज 100 में से 100 ले आई। क्या आपको यह असामान्य नहीं लगता? मैडम, क्या आपको नहीं लगता यह अजीब है? बिल्कुल। जियांग शिन्याओ एडमिशन के बाद से कभी पास नहीं हुई। लगभग निकाली जाने वाली थी और अचानक आज फुल मार्क्स आ गए। उसने जरूर नकल की है। नकल की है। हाँ, जरूर नकल की है। क्या आप मानती हैं कि जियांग शिन्याओ फुल मार्क्स ला सकती है? मैडम, आपको भी यकीन नहीं है तो मैं अनुरोध करता हूं कि इस परिणाम को रद्द किया जाए। जियांग शिन्याओ के इस एग्जाम के नंबर सिर्फ रद्द करना तो बहुत कम है, उसे निकाल देना चाहिए। तुम कहते हो मैंने नकल की? कोई सबूत है? इसके लिए सबूत की जरूरत है क्या? जियांग शिन्याओ, तू कहती है तूने नकल नहीं की। क्या तुम लोगों को यकीन है? मुझे यकीन नहीं। मुझे उस पर यकीन है। ये तो वही गोरा चिट्टा लड़का है ना? वह यहाँ कैसा गोरा चिट्टा? ये शेन शिंगे है, रॉकेट क्लास का। मैडम, तो यह शेन शिंगे है। कितना हैंडसम है और एक जीनियस टॉपर भी। जियांग लिंगयुन तो उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा इंसान जियांग शिन्याओ के साथ कैसे घूम सकता है? तुम कहते हो तुम जियांग शिन्याओ पर विश्वास करते हो? मैं सिर्फ विश्वास ही नहीं करता, बल्कि अपनी इज्जत पर दांव लगा सकता हूं। जियांग शिन्याओ ने नकल नहीं की है। चलो ऐसा करते हैं। जियांग शिन्याओ, तुम सबके सामने दोबारा परीक्षा देकर अपने आप को साबित करो। हिम्मत है। बिल्कुल कर सकती हूँ। यह रॉकेट क्लास का पेपर है। हमारी क्लास से 3 लेवल मुश्किल है। अगर तू पास लूंगा कि तूने नकल नहीं की। यह पेपर मैं इसमें भी 100 में से 100 ले सकती हूँ। क्या बक रही है? सुनो इसे बकते हुए। रॉकेट क्लास के पेपर तो हम समझ भी नहीं सकते और यह 100 में से 100 लेना चाहती है। मुझे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा उसे। 0 आएंगे। तब शेन शिंगे भी उसके साथ शर्मिंदा होगा। पता नहीं उस वक्त शेन शिंगे उसका साथ देगा या नहीं। प्रिंसिपल, पेपर दे दिया। इतने मुश्किल पेपर में तुमने 100 में से 100 लिए हैं। जियांग शिन्याओ, तुम सच में जीनियस हो। शिन्याओ ने सच में 100 में से 100। उसने सच में नकल नहीं की और वाकई जियांग शाओ से आगे निकल गई। लियू मैडम, आपकी तो खूब किस्मत है। आपकी क्लास में जियांग लिंगयुन के नंबर तो पहले ही अच्छे थे और अब एक और जीनियस जियांग शिन्याओ आ गई। जियांग शिन्याओ, तुम्हारे नंबर इतने अच्छे हैं, क्यों ना तुम हमारी रॉकेट क्लास में आ जाओ? चेन मैडम, यह तो ठीक नहीं है। मेरे सामने से हमारी क्लास का स्टूडेंट छीन रहे हैं। जियांग शिन्याओ अब हमारी क्लास का रत्न है। जियांग शिन्याओ, आगे से जब तक तुम किसी को परेशान नहीं कर, तुम जिस क्लास में चाहो वहां बैठ सकती हो। धन्यवाद प्रिंसिपल। कोई बात नहीं, तुम जैसे जीनियस को खास सुविधा मिलनी चाहिए। बच्चों, क्लास खत्म। शिन्याओ, तुम तो कमाल हो। अब मैं तुम पर निर्भर हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक अच्छा शो दिखाती हूँ। जियांग लिंगयुन, अब हमारी शर्त का पालन करने का समय आ गया है। नामुमकिन। इतने मुश्किल सवाल कोई भी पूरे नंबर नहीं ला सकता। कुछ भी नामुमकिन नहीं है जियांग लिंगयुन। बिल्कुल तुम्हारी पहचान की तरह यह भी नामुमकिन है। हमेशा छिपी नहीं रह सकती। क्या जियांग लिंगयुन अमीर बाप का बेटा नहीं है?
उसकी और क्या पहचान है? है तो असल में जियांग शिन्याओ, तुम बकवास मत करो, वरना मुझे बुरा मत मानना। ठीक है, मैं चुप रहती हूँ। पैसे लौटा 20,000। 20,000। कल तो 18,000 कह रही थी। 2,000 चुप्पी का मूल्य है ना? मैं क्या बड़े साहब चुकाने में दिक्कत हो रही है क्या? या फिर ऐसे करते हैं, जियांग लिंगयुन, पूरी क्लास के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। ये 20,000 मैं माफ कर दूंगी। जियांग शाओ, जल्दी से 20,000 उसके मुंह पर फेंक दो। छोटे आदमी को मिल गया मौका, क्या बड़ी बात है। हाँ, कुछ खास नहीं। तो फिर जल्दी से अपने बाप से पैसे मंगवा। ये बड़ा जियांग साहब या 20,000 भी नहीं है। जियांग लिंगयुन, घुटने टेको, कोई एक चुन लो। जियांग शिन्याओ, ज्यादा मत करो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं तो बस कानूनी तरीके से अपना नुकसान वसूल रही हूं। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी, और अगर मैं बुलाऊं तो तुम्हारी असलियत छिपी नहीं रहेगी। जियांग लिंगयुन, मेरा धैर्य सीमित है, हमेशा की तरह 5 तक गिनती। अगर तुम घुटने नहीं टेकोगे तो मुझे बुरा मत मानना। अगर मैं घुटने टेक दूं तो फिर मैं कभी सिर नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन अगर नहीं टेकूं, लिंगयुन और मत सहो। अगर जियांग शिन्याओ सच में पुलिस बुला ले तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। सच में बहुत मानने वाला अच्छा कुत्ता है। लिंगयुन, लिंगयुन जल्दी उठो। जियांग शिन्याओ, तुम बहुत ज्यादा हो गई। लिंगयुन कम से कम जियांग परिवार का बड़ा बेटा तो है। तुम उसे ऐसे कैसे अपमानित कर सकती हो? ह्यूलिन, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कहा तुझसे ब्रेकअप कर तो कर दिया। मैंने कहा तुझे थप्पड़ मार तो मार दिया। मैंने कहा सबके सामने घुटने टेक, उसे मर्जी न होते हुए भी टेकने पड़े। और फिर भी तुझे लगता है कि जियांग लिंगयुन जियांग परिवार का बड़ा साहब है? आंख खोल। नामुमकिन। लिंगयुन वाकई अमीर है। लिंगयुन, लिंगयुन जल्दी उठो। सबको सच बता दो, उसे और बकवास मत करने दो। लगता है ये लोग अब भी मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। जब ऐसी बात है तो मैं भी सच बता ही देता हूं। असल में जियांग शिन्याओ को मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी? अभी उसका दौर चल रहा है। उकसाने पर वह पागल हो जाती है। इसलिए मैं उसे बर्दाश्त कर रहा था, मगर वह और बढ़ गई। अच्छा, तो ये बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग शिन्याओ इतनी पागल है और खुद को कोई बड़ी बीबी समझती है। बिल्कुल सही कहा। लिंगयुन उसकी मर्यादा रखते हुए उसकी बीमारी छुपा रहा था और उसने उल्टा उसका नुकसान किया। बीमार तो तुम सब हो, ऐसी झूठी बातों पर यकीन करते हो। क्या जियांग शाओ पर यकीन न करें, तुम पागल औरत पर करें। इसके साथ बकवास करने की जरूरत नहीं। जल्दी इसे पागल खाने ले चलो। हाँ, पागल खाने भेजो। तुम खुद पागल हो, तुम्हें भेजो पागल खाने। जियांग शिन्याओ, मुझे बुरा मत मानना, ये तुमने खुद मांगा है। लगता है तुम सब कफन देखकर नहीं रोते। मैं अभी तुम सबको मजा चखाती हूं। तुम अभी स्कूल आओ।
अभी इसी वक्त तुम किसे फोन लगा रही हो? जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट जियांग वानसो को। क्या हुआ? क्या तुम खुद को नहीं बुलाती थी? जियांग परिवार का बड़ा साहब, मैं तुम्हारी माँ बुला रही हूँ तुम्हारी हिमायत करने। जियांग शाओ, चेहरा इतना पीला क्यों है? क्यों? अपनी माँ से मिलने का मन नहीं? किसे बेवकूफ बना रही हो? जियांग जोंग को तुम बुला सकती हो? वह कौन होती हो? वह जियांग ग्रुप की प्रेसिडेंट है, सिंहवा की बोर्ड मेंबर। तुम उसे फोन करोगी? तुम्हारी औकात? और माँ तो विदेश में है। तुमने फोन किया होगा एजेंडेट्स को। कोई बात नहीं, सब लोग यहीं रुको, अभी आती हैं। कौन रुके तुम्हारे लिए जियांग शाओ? इस पागल कुतिया के साथ बकवास करने की जरूरत नहीं। जल्दी से पागल खाने भेजो इस। देखो कौन मेरी बेटी को छूने की हिम्मत करता है। जियांग जोंग। Ji Jiang Zong. तेरी बहुत हिम्मत है। तुम तो बस मेरे जियांग परिवार का एक पालतू कुत्ता हो। मैं बस कुछ महीने विदेश गई थी और तुमने मेरी बेटी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। समझ लिया मैं नहीं हूं। अरे लोगो, इसे ले जाओ। और ये तीनों? मेरा आदेश है, इन तीनों को तुरंत निकालो। किसी से स्कूल कंपनी में नौकरी मत दो, वरना समझो मेरे जियांग से दुश्मन। ले जाओ। मैडम, बेटी अब और कैसे गुस्सा निकालना चाहती हो? Shinyao, माफ कर दो। मुझे एक और मौका दो। मौका दूं? जियांग लिंगयुन, क्या तुमने मुझे मौका दिया था? अब तुम्हें छोड़ दूं तो पिछले जन्म के मेरे दुखों का क्या होगा? मैं चाहती हूं कि जियांग लिंगयुन कभी न उठ पाए। नहीं। लोगों, इसका दायां हाथ तोड़ दो और कूड़ेदान में फेंक दो। नहीं। शिन्याओ, माफ कर दो, बस तुम माफ कर दो। मैं कुछ भी करूंगा। बस पेट भर खाना मिले। सपना। शिन्याओ। नहीं। बड़ी मैडम, मुझे गलती माफ कर दो, मुझे छोड़। क्या बेकार चीज है, जल्दी से घसीट कर ले जाओ। मैडम, बड़ी मैडम, मैडम। याद रख, या भविष्य में ऐसा कोई भी बेवफा कमी ना मिले, सीधा पैर तोड़कर बाहर फेंक। दया मत करना। ठीक है, माँ शानदार है। जियांग लिंगयुन, सब खोने का स्वाद कैसा लगा? हमेशा कूड़ेदान में ही पड़ा रह, और मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी। कोई जिद्दी होता है, आस आस, कोई नमक का हराम होता है, मुझे घास की तरह फेंक देता है। सही इंसान नहीं मिला। सब किस्मत का खेल है। जब फिर से शुरू करने का मौका मिला है, जियांग शिनायाओ, तुम्हें अब कोई अफसोस नहीं रहना चाहिए। Shinyao. शेन शिंगे, माफ करना, मुझे देर हो गई।
नहीं, मैं बहुत जल्दी आ गया। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब था। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसा लगा तुम पहले से थोड़ी अलग लग रही हो। पहले कैसी थी? पहले तुम हमेशा बहुत ठंडी रहती थी, ऐसे मुझसे कभी बात नहीं करती थी। तो क्या तुम्हें अब वाली मैं पसंद हो? बेशक पसंद हो, बहुत पसंद हो। शेन शिंगे। तो फिर हम साथ हो जाएं। माफ करना, मैं तुम्हें हाँ नहीं कह सकता। शिनायाओ, रो मत। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता है प्यार का इजहार करना मुझे करना चाहिए। शिन्याओ, क्या तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? पहली मुलाकात। अरे लड़के, आखिरकार पकड़ लिया तुझे। अब और भागेगा? मैंने पुलिस बुला ली है। अगर चाहते हो कि पुलिस तुम्हें न पकड़े, तो जल्दी भागो यहां से। दोस्त, तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मैंने सबको डरा भगाया। जल्दी उठो। पुलिस नहीं बुलाई। बिल्कुल नहीं, तो जल्दी चलो। तो तुमने पहली मुलाकात में ही मुझसे प्यार हो गया था, इसलिए इजहार का मौका मुझे दे दो। ठीक है, दे दिया। जियांग शन्याओ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ। इस तरह मैं और शेन शिंगे साथ हो गए। मुझे पहली बार पता चला कि प्यार करना इतना खूबसूरत और खुशी देने वाला होता है। इतना मजेदार। चलो शेन शिंगे जश्न मनाएं। हमारे साथ के 100 दिन। जश्न मनाए। चीयर्स। याओ 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 याओ, अब और मत पी, तुम नशे में हो। कौन कहता है मैं नहीं पी सकती? शेन शिंगे जल्दी उठो और मेरे साथ पी। पीना बंद करो। शेन शिंगे, तुम बहुत खूबसूरत लगते हो। यह लड़की इतना कैसे पी गई? मैं कृपया इसे ऊपर भेजने में मेरी मदद कर। मैं नशा उतारने का सूप बनाती हूँ। धीरे धीरे। याओ याओ, क्या हम इतनी जल्दी सही है? जल्दी? ठीक है ना? तुम इतने प्यारे क्यों हो? बहुत प्यारे? छोटे सुअर। याओ याओ, शरारत मत करो। वक्त हो गया, मुझे वापस जाना है। कहाँ जा रहे हो? घर न, यह तो तुम्हारा घर है। गलत कह रहे हो, यह तो तुम्हारा घर है। गले लगाओ। याओ याओ नहीं चलेगा। क्यों? क्या तुम डरते हो मेरी माँ चेक करेगी?
क्या कर रहे हो? मेरी माँ को फोन लगा रही हूँ। रुको। शैतान लड़की। माँ, आज मैं घर नहीं आऊंगी। आज मैं शियाओइंग के घर सोऊंगी। मैंने माँ को बता दिया, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। आंटी सुनिए, मुझे समझाने दीजिए। तुम ही शेन शिंगे हो? आंटी, आप मुझे जानती हैं? वाह बेटा, कमाल हो। यह चेहरा, यह बदन। चाची, आप मुझे ऐसे न देखें। बस करो, घबराओ मत। असल में मैं तुम्हारी माँ को पहले से जानती हूँ। कुछ महीने पहले मैं तुम्हारी याओ याओ की शादी कराना चाहती थी। शादी? तभी मम्मी मुझे शिन्याओ के साथ समय बिताने के लिए कह रही थी। मुझे डर था कहीं तुम दोनों एक दूसरे को पसंद न करो, लेकिन तुम तो एक दूसरे से प्यार करते हो, और पहले ही। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस वह नहीं कि आंटी सब समझ गई। समझाने की जरूरत नहीं, तुम लोग जारी रखो। आंटी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जारी रखो। चाची। शेन शिन्याई, बोलो कल मैंने माँ के सामने झूठ बोला और तुम्हें साथ सोने के लिए बुलाया। हो गया, हो गया। माँ अब तुम्हें जरूर कोस रही होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जाकर पर मम्मी को समझाता हूँ। नहीं, याओ याओ, मेरी बात सुनो। आज इतनी जल्दी उठ गई। माँ से भी छुपाना है कहो। मेरा और शेन शिन्ये का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैं क्या सोच रही हूँ? अच्छा, मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और शेन शिन्ये लड़का भी कितना हैंडसम, इतना काबिल, केवल वही तुम्हारे लायक है। तो माँ, आप मेरी और शेन शिन्ये की जोड़ी मान गई। कुछ बेटी माँ मान ही गई, इतना अच्छा दामाद दिया जलाकर भी नहीं मिलता। माँ, आप कितनी अच्छी हैं। मैं अभी शेन शिन्ये को यह खबर देती हूँ। शिन्याओ, जियांग लिंगयुन, तुम यहाँ कैसे? शिन्याओ, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया। प्लीज, पुरानी बातों के लिए मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मैं अब तुम्हारी हर बात मानूंगा। जियांग लिंगयुन, तेरी शर्म कहाँ गई? इस हालत में भी मेरे पास आने की हिम्मत है? मैं बता रही हूँ, जल्दी से भाग जा, वरना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जियांग शिन्याओ, क्या तुम्हें इतना बेरहम होना ही है? मैंने अपनी गलती मान ली है, और क्यू यूलिन से भी अलग हो चुका हूँ। यह भी काफी नहीं है। जियांग लिंगयुन, तेरी यह हालत है, फिर भी क्यू यूलिन ने तुझे नहीं छोड़ा? और तुझे कैसे लगा जिस कूड़े को क्यू यूलिन ने भी ठुकरा दिया? मैं उठाऊंगी। तो तुम मुझसे और क्या चाहती हो? क्या चाहती हूँ? बेशक तेरी मौत चाहती हूँ। तू मेरी मौत चाहती है। तो हम दोनों मरेंगे। हम दोनों मरेंगे। लोगो, इसे खत्म करो। पुलिस के हवाले करो। शेन शिनाये, याओ याओ, तुम ठीक हो? ठीक। तुम्हें चोट लगी है? कोई बात नहीं। खून निकल रहा है, कैसे ठीक हो? हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। चलो घर चलते हैं, पट्टी कर दूं। तुमने कहा था चोट नहीं लगी? इतना गहरा घाव है।
तुम ठीक हो, बस यही काफी है। Shane, Shinye, शिन्याओ, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? तुमने कुछ गलत नहीं कहा। गलती मेरी है। गलती यह है कि मैंने जियांग लिंगयुन को पहले नहीं पहचाना और तुम्हें पहले नहीं जाना। माफ करना शेन शिन्ये, माफ करना। इतने सालों से मैं तुम्हें ठुकराती रखी ही। माफ करना। शिन्याओ, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। जानती थी जियांग लिंगयुन कैसा इंसान है, फिर भी उससे बात करने लगी। इतने सालों में मैं तुम्हारा बहुत कर्जदार हूं। शिनायाओ, यह तुम्हारी गलती नहीं है। जिंदगी में कई फैसले लेने पड़ते हैं। तुमसे बस गलती से एक गलत चुनाव हो गया। तुम अभी इतनी जवान हो। जिंदगी अभी शुरू हुई है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। और मैं भी हूं। तो पिछली बातों में मत उलझो। ठीक है? दुखी बातें मत सोचो। वैसे तुम्हें जल्द ही अपना विषय चुनना है ना? सोच लिया क्या चुनोगी? नहीं, क्यों नहीं एल्गोरिदम ट्राई करती? अब AI मार्केट में बहुत डिमांड है। तुम्हारी गणित में बहुत अच्छी पकड़ है। AI एल्गोरिदम सीखना तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूं। अच्छा जैसा तुम कहो वैसा। अरे हाँ, वो 2 गार्ड तुमने बुलाए थे। शायद वे सुरक्षा कर्मी थे। मैंने देखा वे फास्ट गुजर रहे थे तो बस आवाज लगा दी। किसी को लगेगा तुम कोई मालिक हो। तुम्हें मालिक पसंद है। मैं भी उस दिशा में कोशिश कर सकता हूं। नहीं नहीं, मुझे तो बस तुम पसंद हो। हर रूप में तुम पसंद हो। बस तुम हो। मुझे भी। शिन्याओ, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। शेन शिन्ये, इस बार एल्गोरिदम में मैं पूरी क्लास में पहले नंबर पर आई। याओ याओ, अब तुम्हारी एल्गोरिदम स्किल उन इंजीनियर्स के बराबर है जो 7-8 साल से सीनियर इंजीनियर। वो भी तुम जैसे जीनियस के सिखाने से। अरे हाँ शिन्ये, मैं यिंगहो में रिज्यूमे डालने वाली हूँ। तुम यिंगो ग्रुप, वो तो मेरी फैमिली की कंपनी। मैंने अभी तय नहीं किया। मैं अभी वापस जा रहा हूं। याओ याओ, मुझे शायद कुछ दिनों के लिए बीजिंग जाना पड़े। तुम यिंगहुओ में इंटरव्यू में जरूर मेहनत करना। बीजिंग का काम निपटाकर मैं तुमसे मिलने आऊं। अच्छा, तो मैं वापस जाकर रिज्यूमे तैयार करती हूँ। शुभकामनाएं। याओ याओ, जब यह मामला सुलझ जाएगा मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। यिंगहुआ सबसे बड़ा AI समूह है। कितना बड़ा है? अंधा है क्या? क्या देख रहा है? जल्दी से कपड़ा ला, मेरे जूते पहुंच। बेसमझ आदमी। अभी तुमने ही मुझे टक्कर मारी और मुझे बेसमझ बोल रहे हो। पागल हो क्या? मैंने क्या कहा? अभी मेरे जूते पहुंचो, फिर मुझसे माफी मांगो। मैं तुमसे माफी मांगू? मैं बता रही हूँ, नामुमकिन है। तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? जानती हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, जूते पहुंचो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। तुम जैसे लोगों से अगर यिंगहुआ ग्रुप का प्रेसिडेंट भी आ जाए, मैं माफी नहीं मांगने वाली। नए इंटर्न हो है ना? रुको मेरे पास। याओ याओ, क्या तुम यिंगहुओ में रिपोर्ट करने गई? तुम्हें कैसे पता कि आज मैं यिंगहुआ में रिपोर्ट करने आई? अंदाजा लगाया मेरा काम यहाँ खत्म होने वाला है। खत्म होते ही मैं तुमसे मिलने आऊंगा। बहुत अच्छा। सुनो, यिंगहुआ के कर्मचारी तो बहुत
आज पहले दिन ही मुझे परेशान करने लगे। बहुत बुरा व्यवहार। छोड़ो, जब तुम आओगे तो बताऊंगी। मैं अब काम पर लगती हूँ, तुम भी अपना काम करो, बाय। मालिक, पता लगाओ कौन है जिसने मेरी जमीन पर मेरी औरत सिख पर। नमस्ते मैनेजर, मैं नई इंटर्न हूँ। तुम हो? बुरा हुआ, वह शख्स मेरा बॉस निकला। अब देखूं कैसे वह मुझे तंग करेगा। जा सकती हो, तुम्हें निकाला जाता है। मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि तुम जैसी लोग यिंगहुआ में काम करने लायक नहीं। मैनेजर, यह जियांग शिन्याओ चिंगहुआ यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट है। बहुत अच्छे नंबर हैं, अगर आप इसे निकाल देंगे। छिंगहुआ की टॉप स्टूडेंट होने से क्या हुआ? हमारी कंपनी को छिंगहुआ के स्टूडेंट्स चाहिए। बस एक शख्स काफी है। मैनेजर, मैं रिपोर्ट करने आ गया हूँ। यह आवाज तो जानी पहचानी है। क्यू यूलिन, तुम यहाँ कैसे? बहुत दिनों बाद मिले पुराने दोस्त। देखा, यह क्यू यूलिन भी छिंगहुआ की टॉप स्टूडेंट है। तुम्हारी जगह इसको दे दी गई है, अब तुम चल सकती हो। सॉरी जियांग शिन्याओ, आते ही तुम्हारी नौकरी छीन ली। तेरे पास छिंगहुआ का डिग्री है। भूल गई पिछले साल क्या हुआ था। जियांग शिन्याओ, यहाँ शोर मत मचाइए, बीजिंग है, हांगजो नहीं। तुम्हारा जियांग परिवार यहाँ कुछ नहीं है। बुरी खबर है, हम जिस एआई मॉडल पर काम कर रहे हैं उस पर हमला हुआ है, पूरा एल्गोरिदम गड़बड़ा गया। क्या? मैनेजर, यह एआई मॉडल हमारे ग्रुप का मुख्य प्रोजेक्ट है। अगर जल्द कंट्रोल नहीं किया गया, करोड़ों का नुकसान होगा। तो फिर हमारे पूरे डिपार्टमेंट, क्या कोई तो बचेगा नहीं? तो जल्दी से क्यों नहीं लगते? सब खड़े क्यों हो? तुम जाओ। मैनेजर, ये मैं नहीं कर सकता, इतना बड़ा एल्गोरिदम। मेरी गणित कमजोर है, मैं हाई लेवल मैथ में मुश्किल से पास हुआ हूँ। गणित? तुम छिंगहुआ से मैथमेटिक्स में हो ना? जल्दी ट्राई करो। मैंने लियो झो की मालकिन बनकर ही यह नौकरी पाई है। अगर मना करूं, लियो मुझसे नाराज हो जाएगा। ठीक है, मैं संभालती हूँ, मैं संभालता हूँ। जहां तक मुझे पता है, यिंगो के बड़े मॉडल में हजारों चिप्स और अरबों प्रोग्राम शामिल हैं। क्यू यूलिन की क्षमता इसके बस की नहीं। देखो अब वह कैसे निकलती है। यह तो बहुत मुश्किल है, सीखा था, वह भी काफी नहीं। हुआ क्या? हैंडल किया? मैनेजर, यह प्रोग्राम मैं संभाल नहीं सकती। क्यों? तुम प्रोफेशनल इंजीनियर हो, क्यों नहीं कर सकती? मेरी क्षमता में कमी नहीं है, बल्कि इस प्रोग्राम का दायरा बहुत बड़ा है। कम से कम 30-40 लोग चाहिए, लेकिन अभी पूरे ऑफिस में 10 से भी कम लोग हैं। संभव नहीं है। किसने कहा संभव नहीं? तुम नहीं कर सकती तो तुम बेकार हो। क्या बोला? मैंने कहा तुम बेकार हो। इतनी छोटी सी समस्या है, बहुत आसान। तुम कहती हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम करके दिखाओ। हंगामा क्यों मचा रही हो? इतना महत्वपूर्ण मॉडल ये कहीं की भी नहीं है। मैनेजर, यह मामला हम संभाल नहीं सकते। किसी को फंसाना होगा हमारी जगह। इसे फंसा देना चाहिए। तो तुम ट्राई करो। तुम बोले मैं करूं, और सुनो, अभी तो तुमने मुझे निकाल दिया था। तुम्हारे डिपार्टमेंट की समस्या मुझसे क्या? मैनेजर, आप इसे ज्वाइन करा दीजिए। यह वैसे भी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, ज्यादा नहीं चलेगी। तो मैं अभी तुम्हारी नौकरी पर रखता हूँ, लेकिन अगर तुम इसे संभाल नहीं पाए तो अंजाम भुगतना होगा। ठीक है, तो पक्का हुआ। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली सिंघुआ पेकिंग का टॉप स्टूडेंट। हटो यहाँ से। अधिकार दे दिया गया है, शुरू करो। QULN अच्छी तरह देखो, मुफ्त में सिखा रही हूँ। QULN को नहीं पता, मैंने न केवल ए एल्गोरिदम पढ़ा है,
बल्कि AI मॉडल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता। यह छोटा मोटा हमला मेरी नज़र में कुछ नहीं है। मैंने पता लगा लिया है। इस समय चल रहे AI प्रोग्राम में कुल 8000 चिप्स हैं। सभी पर दुर्भावनापूर्ण हमला हुआ है। मैं अब तुरंत अटैक कोड को रोक देती हूँ ताकि चिप्स खराब न हो। फिर पीछे से खामियां ढूंढोगी कि यह हमला किसने इस हमले को अंजाम दिया। एक छोटी सी इंटर्न इतना बड़ा मुंह खोलती है। इस बार का अटैक कोड हमारा पूरा दर्जनों इंजीनियर नहीं कर पाए और यही तो कहते हैं ना समझ को डर नहीं लगता। यह बस पिट्ठू है, जितना करेगी उतना ही फंसेगी। हम बस मजा देखेंगे। इसे लगता है ये कोई मसीहा है, पर इसे नहीं पता कि ये 8000 चिप्स, एक चिप की कीमत 10,000 युआन है। एक मामूली इंटर्न शायद यह सब कुछ कमा देगी। क्या हुआ? क्या समस्या और बढ़ गई? जल्दी जांच करो। मैनेजर, दुर्भावनापूर्ण अटैक कोड रोक दिया गया है। सभी चिप्स बच। क्या? नहीं, नामुमकिन है। वह तो बस एक छोटी सी इंटर्न है। बिल्कुल नामुमकिन। क्या हुआ? यह तो बहुत आसान था। पता नहीं था तुम में इतना दम है। अंधे को बांस ही बांस। चाहे काली बिल्ली हो या सफेद, जो चूहा पकड़े वही अच्छी बिल्ली। QULN, यह तुम्हारी कमजोरी है। जब तुमने अपनी योग्यता साबित कर दी है, पहले नौकरी के कागजात पूरे करो। पूरे होने पर मेरे पास आओ। बाकी लोग अपने काम पर जाएं। जी, मैंने साफ देख लिया है जियांग शिन्याओ ने कोड कैसे लिखा, तो मैं थोड़े से बदलाव कर देती हूँ। जियांग शिन्याओ, मैं तुम्हारी खैर नहीं आने दूंगी। सच में ज्ञान ही शक्ति है। सुना तुमने? हमारे समूह के अध्यक्ष जल्द ही बदलने वाले हैं। युवराज खुद भार संभालेंगे। सच? हमारे युवराज कथित तौर पर सुपरस्टार पर हैं और बहुत हैंडसम भी हैं। सब उनसे शादी करना चाहती हैं। इतना मशहूर यिंगहुओ के युवराज कौन? यह वैज्ञानिक शोध कार्य आखिर पूरा हो गया। अब मैं आखिरकार अपनी असली पहचान से शिन्याओ से मिल सकता हूँ। युवराज, पता लग गया। जियांग मैडम को परेशान करने वाले तकनीकी विभाग के निदेशक लियू जुओ हैं। सबसे तेज जिंगहुओ ग्रुप वापस चलो। हेलो याओ याओ। शेन स्टूडेंट आज ठीक से खाना खाया? अरे हाँ, एक गप सुनाऊं? वे कहते हैं कि यिंगहुओ ग्रुप के युवराज नए प्रेसिडेंट बनकर लौट रहे हैं। अब सबको उत्सुकता है कि वे कौन हैं। क्या यह संभव है कि वे तुम्हारे जानने वाले हों? मैं जानती हूँ, कैसे हो सकता है? पूरी राजधानी में मैं तुम्हें ही जानती हूँ, सिर्फ शेन शिनाये को। अच्छा, मुझे काम पर जाना है। अच्छे से काम करो, बाय। जियांग शिन्याओ। देखो तुमने क्या किया है। मैंने क्या किया? उससे अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, सभी मॉड्यूल चलाने वाले चिप्स ने काम करना बंद कर दिया। बोलो क्या हुआ? कैसे हो सकता है? मैं देखती हूँ। तुम्हें देखने की हिम्मत है? पता है तुम्हें, बड़ा मॉडल एक सेकंड के लिए हैंग हुआ। यिंगहुओ को लाखों का नुकसान हुआ। अगर तुमने फिर कुछ किया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कैसे पता चलेगा कि समस्या कहाँ है? और बात यह है कि बैच मैंने लिखा था यह सच है, लेकिन मुझे कैसे पता तब किसी ने छेड़छाड़ की या नहीं? मैं सिर्फ देखूंगी ही नहीं, बल्कि CCTV की जांच के लिए भी आवेदन करूंगी। मैं बिना किसी कारण दोष नहीं लगने। हाइटो, सबूत मिटाना चाहते हो? मैं बता दूं, तुम मानो या न मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह भारी नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है। पैसे देने होंगे। पैसे चाहिए? कितने? ज्यादा नहीं, बस 20 करोड़। जियांग शिन्याओ, तुम्हारी से ये 20 करोड़ तुम निकाल सकती हो? 20 करोड़ मेरे लिए वाकई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह पैसा मैं वकील रखने में भी खर्च कर दूंगी। तुम्हें नहीं दूंगी। वकील रखना चाहती हो? पहले देखना होगा कि तुम्हें मौका मिलेगा भी या नहीं। तुम लोग क्या करने वाले हो? युवराज तुरंत मुझे जियांग शिन्याओ से मिलाओ। जी आइए। कोई मतलब नहीं, बस डर है कि तुम पैसे दिए बिना भाग न जाओ। यह पैसा मैं कुत्ते को दूंगी, तुम्हें नहीं।
तुमने मुझे मारा। क्यों युवलिन, तुम पिटाई के काबिल हो पता है? लियू जी देखो इसे। एक छोटी सी इंटर्न मेरी ज़मीन पर इतना बढ़ चढ़ कर बोलती हो, पैसे नहीं दोगी तो तुम जेल जाओगी। पहले इसे कानूनी विभाग ले जाओ। थोड़ी देर में युवराज कंपनी आएंगे। युवराज का स्वागत करने के बाद फिर मैं इससे निपटूंगी। जियांग शिन्याओ, तुम जेल जाने की तैयारी करो। पहले तुम मुझे परेशान करती थी, अब तुम्हारी बारी है। छोड़ो उसे छोड़ो। युवराज, शिनाये, माफ करना शिन्याओ, मुझे देर हो गई। तुम क्या कह रहे हो? युवराज, युवराज शेनशिने कैसे हो सकते हैं? युवराज का नाम लेने की हिम्मत, जल्दी माफी मांगो। तुम लोगों ने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की हिम्मत की। बहुत बड़ी हिम्मत। अरे लोग, इन दोनों को कानूनी विभाग ले जाओ। पूरी राजधानी में ब्लैकलिस्ट कर दो। जी हटो। युवराज, जियांग शिन्याओ हमारे सहपाठी होने के नाते एक बार माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ फिर कभी नहीं करूंगी। सहपाठी? तुमने याद दिलाया, वरना मैं भूल गई थी। तुम्हारा प्यार जियांग लिंगयुन जेल जा चुका है। चलो, तुम भी उसके साथ चली जाओ। युवराज, शिन्याओ, तुम ही युवराज हो। हमेशा मुझसे छिपाया? याओ याओ, माफ करना। असल में मैं हमेशा तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन हमारे परिवार के नियम के अनुसार शैन परिवार के लोग ग्रेजुएशन से अपनी असली पहचान नहीं बता सकते, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो ऐसा था। कोई आश्चर्य नहीं कि शेंशने हमेशा इतना कम प्रोफाइल रहता था। याओ याओ, मुझ पर विश्वास करो, मैं कसम खाता हूं। बस यह एक बात थी जो मैंने तुमसे छिपाई। अब से मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाऊंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक बार माफ करती हूँ। वहां इतने लोग क्यों लाइन में हैं? चलकर देखते हैं। कोई है? स्वागत है। क्या दोनों शादी करने आए हैं या तलाक के लिए? तलाक के लिए वहां लाइन लगाएं। शादी के लिए यहाँ रजिस्टर करें। दोनों को देखकर लायक खूबसूरत की शादी के लिए ही आए होंगे। संयोग से हमने नया लॉन्च किया है शादी के ऑफ सीजन गिफ्ट पैक। शादी पर फ्री एयर फ्रायर, ओवन, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, हेयर ड्रायर, ह्यूमिडिफायर, पोलराइड कैमरा और हाई क्वालिटी सिल्क। न तो छ न। सिर्फ ₹9.90 में शब सर्टिफिकेट घर ले जाएं। और 99,000 का होम गिफ्ट पैक भी साथ में घर ले जाएं। तो हम सरकारी विभाग का फायदा उठा सकते हैं। फिर किस बात की देर? चलो शादी करते हैं।